या तो जेल जाओ या वियतनाम जाकर अग्रिम मोर्चे पर लड़ो और 1 साल तक पुण्य कमाओ। जैसे ही दोषी माँ ने यह सुना, वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उसने जिनलियन से कहा, मेरा मानना है कि यह मामला आपसे संबंधित होना चाहिए। आपके पास कोई रास्ता होना चाहिए, कृपया उसकी मदद करें। ये सुनते ही जिनलियान को तुरंत समझ आ गया। वह जानती थी कि वांगकाई ने इस काम के लिए किसी को नियुक्त किया होगा। तो उसने वांगकाई को ढूंढा, जो बहुत नशे में था और कुछ भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं किया। वह धीरे से वांगकाई के पीछे लेट गई। इसके तुरंत बाद रोज़ाना शराब पीने के कारण वांगकाई की हालत खराब हो गई। अंततः उसकी मानसिक बीमारी उजागर हो गई और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया, जिससे वह बेकार हो गया। जो लोग एक बार उसके प्रति शिष्टाचार दिखाने के लिए उसके आसपास इकट्ठे हुए थे, वे अचानक उस पर हंसने लगे। दचुई भी जिनलियन के सामने वांगकाई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह बेकार है और अच्छा नहीं है और उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यह सुनकर जिनलियन को दुख हुआ। वह जानती थी कि यह सब उसके कारण ही था कि वांगकाई ऐसा बन गया। उसने दाचुई से कहा कि चुप रहो और चोट पर नमक छिड़कना बंद करो। लेकिन इस समय वांगकाई की पत्नी ने अचानक वांगकाई को बताया कि उन्हें द्वितीय लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और कहा कि उन्हें स्वयं राष्ट्रपति द्वारा जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था, क्योंकि उन्होंने उस वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी थी और राष्ट्रपति पर गहरी छाप छोड़ी थी। सभी लोग वापस आए और वांगकाई के चारों ओर इकट्ठा होकर जनरल के पद पर उसकी पदोन्नति का जश्न मनाने लगे। इस समय एनसी खड़े हुए और बोले, मैं आपको दूसरी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे वांगकाई को तो यह भी नहीं पता कि मैं गर्भवती हूँ। वांगकाई ने जब यह खबर सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत जिनलियान की ओर देखने लगा। जिनलियन भी चौंक गई और फिर उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप शराब का गिलास उठाया और उसे पूरा पी गई। जल्द ही वांगकाई सहित सभी लोग नशे में धुत हो गए। वह लड़खड़ाते हुए जिनलियन को खोजने लगा, जो अकेले बाहर बारबेक्यू बना रही थी। वांगकाई ने कहा कि उन्होंने पहले ही दाचुई से बात कर ली है और उनसे सियोल में उनके साथ उप प्रबंधक बनने के लिए आने को कहा है। जिनलियान ने वांगकाई का इरादा समझ लिया और कहा, तो मैं सियोल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो मैं आपसे मिलूंगा। वांगकाई थोड़ा घबरा गया और पूछा, हम मिलते क्यों नहीं? जिनलियान ने अपना सिर नीचे किया और शांति से कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगी। वांगकाई पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जिनलियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिनलियन ने उसे धक्का दे दिया और घर में चला गया। वांगकाई पूरी तरह से